हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कुछ लोग थे जो पर्सनल भी मैसेज कर रहे थे रिवेंजफुल लव के सीज़न 2 के नेक्स्ट पार्ट के लिए, और कुछ यहाँ भी कॉमेंट कर रहे थे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये चैनल फ्रीज़ हो चुका है, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अपलोड कर पाऊँगी, इसलिए आप लोगों के कमेंट से भी मैं परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे फाइनली आज एक डिसीज़न लेना पड़ा और मैंने आज ही अपना एक न्यू चैनल बनाया है। वहाँ पे ऑलरेडी उसके जो 5 पार्ट्स थे उनको मैं अपलोड कर चुकी हूँ सुबह से लेके अभी तक, और बाकी जो बात रही नेक्स्ट पार्ट की यानी कि पार्ट 6 की, उसको भी मैं वहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं जाके वहाँ पे सुन सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो स्टोरीज अच्छी लगेगी। और वैसे तो आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग था, बट फिर भी उम्मीद है आप लोग जाके वहाँ पे उसे ज़रूर देखेंगे और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब और ज़्यादा बकवास ना करते हुए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी ब्यूरल माउंट पहुंच चुका था। वहां जाके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये देख के कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं, लेकिन वहां जाके उसकी नज़र युवान पे भी पड़ती है और उसे देख के तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज था कि आखिरकार युवान यहाँ पे क्या कर रहा है। वो आगे बात कर पाता इससे पहले ही वैन किंग आ चुकी थी, और वैन किंग के पीछे पीछे यहाँ पे एक और पर्सन आ चुका था जो कि उसको यानी कि लैन वांगजी को तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए बोल रहा था। लैन वांगजी ने जब उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें नम हो चुकी थी, और होना भी लाजमी थी क्योंकि ऐसा पहली मतलब ये जो सीन था ना, ये जो इंसान था उसने ऑलमोस्ट 16 साल के बाद देखा था। 16 साल अपनी लाइफ का एक आधा पार्ट उसने निकाल दिया उस इंसान के बगैर, जिस इंसान के बगैर वो आधा मिनट नहीं निकालना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियों के तहत उसे निकालना पड़ा। यहाँ पे विंग को देख के बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत ज़्यादा खुश भी था, बट उसे नज़र आ रहा था कि जो खुशी उसकी नज़रों में थी, उसके अंदर थी, वो खुशी विंग के अंदर नहीं नज़र आ रही थी। उसने अपने कदमों को बढ़ा के विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की कि तभी विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लैन वांगजी फिर भी अपने कदमों को एक सेकंड के लिए रोकता है और फिर अपने कदमों को बढ़ाता है, और उसके बाद फाइनली विंग के पास जाके उसको टच करने की कोशिश करता है कि तभी विंग उसको बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी आंखों को आंखों में जो नमी उसकी छाई हुई थी ना, उसको बिना रोके अब वो बहने देता है। उसके आंसू उसके गालों तक आ चुके थे। यहाँ पे वो विंग को फोर्सफुली टच करता है। विंग नहीं चाहता था कि वो उसे टच करे, लेकिन फिर भी लैन वांगजी उसको टच करता है, उसके चीक्स पे, शोल्डर्स पे, उसके हाथों पे। मतलब वो देखना चाहता था कि जैसा उसने विंग को छोड़ा था क्या विंग वैसा है या नहीं। वो उसको टच करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो विंग। यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं मर जाऊँ। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को हिलाते हुए उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है, मैं क्यों चाहूँगा कि तुम मर जाओ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी के हाथ को अपने मुंह से हटाता है और उसे अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए बोलता है, फर्स्ट अपने आप को इतना कमज़ोर दिखाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम नहीं हो। और तुम्हें एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूँ, तुम जिस भी इंटेंशंस के साथ यहाँ पर आए हो या फिर जो भी काम करने के लिए आए हो ना अपने उस कल्टिवेशन वर्ड का, मैं तुम्हें बता दूँ तुम वो यहाँ पे नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी आंसुओं से भरी निगाहों को विंग की तरफ मोड़ता है। उसके बाद बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं इतने सालों के बाद तुम्हारे लिए आया हूँ। तो यहाँ पे विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, लेकिन इतने सालों के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी ही नहीं, क्यों आए तुम, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया और न ही मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे आओ। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में तुम नहीं चाहते थे मैं यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैं नहीं चाहता था तुम यहाँ पे आओ, और अगर तुम्हें सच में मेरी चाहत की इतनी फिक्र है ना तो अभी के अभी लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें सच में यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे
लैनवांग जी विंग के हाथों को आर्म्स को थोड़ा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, सच में अपने आप से पूछो विंग, क्या तुम मुझे यहाँ पे नहीं चाहते थे? अगर ऐसा होता तो तुम अपने बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग करते। तुमने उन्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग क्यों रखा जितना वो पहले थे? क्यों उनको मेरे लायक बनाया कि मैं उनके अंदर एंटर कर पाऊँ, जबकि बाकी सभी लोग उसे टच तक नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि तुम भी चाहते थे मैं यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे विंग रिप्लाई करते हुए बोलता है, गलती है तुम्हारी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पे आओ। बस मैं ये कभी नहीं चाहता था कि कोई मुझसे ये कह दे कि वीवो जान इतना क्रूअल बन चुका है कि अपने हस्बैंड तक को उसने नहीं छोड़ा। भले ही हमारा रिश्ता वैसा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन फिर भी इस सारी दुनिया के लिए तुम आज भी मेरे हस्बैंड हो। और उस नाते के चलते मैं ये नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकता था। तुम्हारे गलती से लगे हुए चोटों की वजह से आज तक मैं ये सब कुछ भुगत रहा हूँ, और अगर अब मैं थोड़ा जानबूझ के कर देता तो शायद मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। मैं अगर अकेला होता मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन बात इन सब की है, तुम्हारे वो कल्टिवेशन वर्ड के लोग शायद हमें जीने तक नहीं देते। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे लग रहा है मैंने गलती की कि उन बैरियर्स को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया कि वो तुम पे भी अटैक कर सके, ताकि तुम यहाँ आ ही नहीं पाते। तुम उसी वक्त वहाँ से लौट चुके होते। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग को रोकते हुए बोलता है, बस करो विंग, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं उन सबको छोड़ के यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ? तो यहाँ पे विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं ज़रूरत थी तुम्हारी, तुम नहीं आते उन्हें छोड़ के। मैंने नहीं बोला था तुमसे कि तुम यहाँ पे आओ उन लोगों को छोड़ के, ताकि एक और ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया जाए कि विंग की वजह से महान हंगवनजुन कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ के चले गए। क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तो नहीं थे तुम मेरे पास, तो आज क्या कर रहे हो? और इतने सालों के बाद तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा? मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना तो क्या, मैं तुम्हें माफ़ तक नहीं कर सकता लैनवांग जी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इसी वक्त लौटो और उस जगह जाओ जिस जगह तुम्हारी कोई कदर हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दो। इतने सालों के बाद आके अपनी शक्ल दिखा के फिर से चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने हाथों को लैनवांग जी से छुड़ा लिया था और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा था। लैनवांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए बोला, कभी नहीं। मानता हूँ देर हो चुकी है, देर नहीं बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता और तुम्हारे बिना तो बिल्कुल नहीं जा सकता। मानता हूँ शायद तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है विंग, मैंने इन 16 सालों में इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। मैंने हर दिन गिना है सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में। इसलिए इस दिन को इस तरीके से तो मैं नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे देर से आने का कारण बस यही है कि मेरे पास कोई जिम्मेदारियाँ थी, उन्हें भी पूरा करना ज़रूरी था। मेरे भी अपने कारण थे। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, जिम्मेदारियाँ? तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने जंग सेक्ट के सामने मेरी भी जिम्मेदारी ली थी, तो वो जिम्मेदारी कहाँ गई? उस जिम्मेदारी की याद तुम्हें आज 16 साल के बाद आ रही है और उम्मीद में हो कि वो जिम्मेदारी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। सच में कल्टीवेशन वर्ड जितना अपने आप को दिखाता है ना, उतना अच्छा तो नहीं है। मुझे इस बात पे शॉक्ड हो रहा है कि लेंस एक्ट वाले भी ऐसा कर सकते हैं। तुम ऐसा कर सकते हो। झूठ नहीं बोलूँगा, ये बात सच है कि तुम्हारे आने की उम्मीद मैंने हर दिन की है, लेकिन इतनी देर से आओगी इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। जब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी तब तुम आओगे, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। हर रोज़ कल्टीवेशन वर्ड के लोग हमारे दरवाजे पे दस्तक देते हैं। शुक्र मनाओ कि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, जिसकी वजह से मैं इन लोगों को सेव कर पाया, अपने यिलिंग सिटी को सेव कर पाया, अपने ब्यूरियल माउंट को सेव कर पाया। लेकिन उस वक्त तुम कहाँ थे? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हर जगह मेरे साथ रहोगे, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे पहले प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन
तुमने प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात, तुमने एक बार पलट के मेरी तरफ देखा तक नहीं कि क्या मैं ठीक ठाक हूँ, क्या तुम्हारे इस कल्टीवेशन वर्ड ने मुझे अच्छे से रखा है, क्या उन्होंने मुझे मेरे हाल में छोड़ा है या नहीं। मुझे लगा था जब तुम होश में आओगे सबसे पहले मेरे पास आओगे। लेकिन शायद तुम होश में 16 साल के बाद आ रहे हो, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पे पहुँचे हो। जिन जिम्मेदारियों का वास्ता तुम मुझे दे रहे हो ना, उन जिम्मेदारियों को मैं सिर्फ एक बहाना कहता हूँ। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की क्या है? तुमसे प्यार करना। हाँ, इस बात से मैं कभी नहीं मुकर सकता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बिल्कुल, मैं आज भी करता हूँ, लेकिन उस प्यार में अब मैं अंधा नहीं हो सकता। क्या पता उस कल्टीवेशन वर्ड ने तुम्हें यहाँ पे मुझे ट्रैप करने के लिए भेजा हो। कुछ भी हो सकता है, जिसके होने की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी वो हो सकता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि लैन वांगजी यहाँ पे किसी मकसद से आया होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी इसको रोकते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं यहाँ पे मकसद से ही आया हूँ, और वो मकसद तुम हो वीम। तुम अच्छे से जानते हो लैंड एक्ट में रूल्स हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे विंग उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है रूल्स, और उन रूल्स में से एक ये भी रूल है कि हम निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनके साथ ज्यादतियाँ नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पे खड़ा हर एक इंसान गुनहगार था? उस वक्त कल्टिवेशन वर्ड आगे क्यों नहीं आया जिस वक्त वैन सेक्ट के बाकी भरे बचे हुए मेंबर्स पे वो जिन सेक्ट वाले लोग अत्याचार कर रहे थे, उन्हें जिंदा जला रहे थे, जिंदा मार रहे थे, काट रहे थे। उस वक्त कहाँ गए थे वो सारे लैंड सेक्ट के मेंबर्स? इवन उनका हेल्प करने वाला विभूषण, उसे तक उस वर्ड से बाहर निकाल दिया गया। वो भी अच्छे से जानते थे कि मैं तुम पे कभी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसी गुनाह की सज़ा मुझे दी कि मैंने अपने हस्बैंड पे अटैक किया है। जिन जिशन यहाँ से सेफली वहाँ पे पहुँचाया गया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी मौत का आज भी गुनहगार हमें ठहराया जाता है। जिन जिशान, जिसे मैं जानता तक नहीं, उसकी मौत का गुनहगार हमें ठहराया जाता है। क्यों? आज 16 साल के बाद तुम यहाँ पे आ गए, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें रास्ता याद आ गया, लेकिन तब कहाँ गए थे तुम, जब हर वक्त तुम्हारा कल्टीवेशन वर्ड हमारे इस वर्ड पे हमला करने की कोशिश करता था? क्या तुमने किसी को रोकने की कोशिश की? क्या किसी को बोला कि जिस वर्ड में तुम हमला करने जा रहे हो वहाँ तुम्हारा कोई अपना है, तुम उसे हार्म नहीं होने दे सकते? नहीं बोला ना। तो आज तुम्हारी ये फेक कंसर्न मुझे नहीं चाहिए। मैं आगे कुछ और गलत करूँ, इससे अच्छा है लैन वांगजी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाहता, और ना ही उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा रहेगा कि तुम और ज़्यादा बुरा भला ना सुनो और यहाँ से चले जाओ। मैं इससे ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग तुम्हारे लिए नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात मेरी भी तुम अच्छे से जान लो विंग, तुम भले ही उसे बहाना बोलो या कुछ भी, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी और उन्हें निभाना मेरा फ़र्ज़ था। और रही बात इधर की जिम्मेदारियों की, हाँ मानता हूँ मैंने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, और उसी की सज़ा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम जो सज़ा देना चाहो मुझे दे सकते हो, तुम जैसे मुझे यहाँ पे रखना चाहो तुम वैसे रख सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतज़ार किया है, 16 साल इंतज़ार किया है, हर दिन गिना है, हर रात अपनी आंखों को खोल के रातों को गुजरते हुए देखा है, ताकि अगली सुबह फिर से आए और वो दिन फिर से ढले। इसलिए नहीं कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़े होके इधर से वापस चले जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ही मुझे यहाँ पे दिन रात अपने घुटनों पे बैठना पड़े तो मैं बैठ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, और तुम मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हर एक रिफ्यूजीज को यहाँ पे अपने शरण में लेते हो ना। तो मुझे आज एक रिफ्यूज़ी ही समझ लो कि मैं तुम्हारे यहाँ पे एक शरणार्थी बन के आया हूँ, और तुमसे बस थोड़ी सी ज़मीन चाहता हूँ, यहाँ पे रहने की जगह चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं अपने लिए मेहनत खुद करूँगा,
अपने लिए खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं जब जिद करता हूँ तो उस पे कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ टर्न होते हुए बोलता है, अच्छा सच में, चलो देख लेते हैं तुम्हारी जिद। तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए ना, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने लिए पकाना होगा, खरीदना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, अपना खाना अलग पकाओगे, अपने लिए अलग पानी लाओगे और अपना राशन पानी खुद कमाओगे या फिर खरीद के लाओगे। कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, चाहे तुम्हारे पास खाने के लिए है या नहीं, ये हम नहीं जानते। हाँ, जगह तुमने मांगी है तो वो जगह मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें पे करना होगा। जैसे सभी किसान यहाँ पे खेतों में काम करते हैं, तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री का खाना खाने के लिए और रिफ्यूज़ेस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, हमारे पास एक कमरा खाली है, तुम रह सकते हो। लेकिन एक और बात, तुम अपने लैंड सेक्ट का कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे नहीं बजा सकते। किसी भी तरीके का म्यूज़िक जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करे वो तुम यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। अपनी कल्टीवेशन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तलवारबाजी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ पे ये वाइट रोब्स भी नहीं पहन सकते, क्योंकि तुम्हें दिन भर खेतों में काम करना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे खेतों में काम करने के बाद तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और उन्हें धोने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए तुम कल से वाइट रोब्स भी नहीं पहनोगे। यहाँ पे विंग जाने वाला था, लेकिन लैन वांग जी उसको फिर से रोकते हुए बोलता है, थैंक यू कि तुमने मुझे यहाँ पे रहने दिया, लेकिन शायद तुम एक चीज़ बताना भूल चुके हो। ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए मैं खेती करूँगा, रेंट के तौर पे, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं पैसे कमा सकूँ, अपने खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे विंग उसका आंसर कर पाता है इससे पहले ही उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, बस एक नॉर्मल सा काम। हमारे बच्चे वैसे तो हर एक चीज़ में सबसे आगे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों में पीछे रह चुके हैं, जैसे कि तलवारबाजी। अगर तुम चाहो तो उन्हें तलवारबाजी सिखा सकते हो, सिर्फ दिन में 1 घंटा, और उसके लिए हम लोग तुम्हें पे करेंगे। यहाँ पे सभी लोग उस आवाज़ के डायरेक्ट ओनर की तरफ देखने लगे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे ये सुन के कि ये किसने बोला है। वेन बैंकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बकवास है, जी यहाँ पे कोई भी स्वॉर्डमैनशिप नहीं करने आया है। तो यहाँ पे विंग की तरफ बैंकिंग बढ़ते हुए बोलते हैं, सबसे पहले तुम अपना मुंह बंद करो, और दूसरी बात, तुम अच्छे से जानते हो तुम बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप नहीं सिखाते हो, उन्हें वेंडिंग सिखाता है मेरा भाई, जो कि खुद तलवारबाजी में अच्छा नहीं है। और रही बात मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तुम्हारे जितना टाइम नहीं है मेरे पास कि कभी भी केव के अंदर घुस जाओ, अजीब व गरीब तालिस्मान बनाओ, अजीब व गरीब इन्वेंशन करो और धमाके करते रहो। तुम्हारे उन धमाकों के बाद जो मैस होता है उनको मैं ही संभालती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सबको संभालते फिरूँ, यानी कि मैं सबको हर एक चीज़ सिखाते फिरूँ, यहाँ पे जो बिगड़ रहा है उसको संभालते फिरूँ। एटलीस्ट मुझे मेरी एक जिम्मेदारी तो कम करनी पड़ेगी ना। और अगर लांग वंजुन यहाँ पे हैं तो वो ये क्यों नहीं कर सकते। और शायद तुम भूल रहे हो, तुमने खुद मुझे ये अधिकार दिया था कि जो भी मैं डिसीजन लूँगी उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, इवन तुम खुद भी नहीं। तो ये मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। लैन वांग जी एज ए कल्टिवेशन टीचर यहाँ पे हायर किया जाता है। अगर मेरे इस डिसीजन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम को बस सॉल्व करने के बारे में सोच रही हूँ, और यही मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि मैं अपना थोड़ा सा काम हांग वंजुन के ऊपर डाल दूँ। उन्हें यहाँ पे काम की ज़रूरत है और हमें हेल्प की। हाँ, खेतों में काम करेंगे तो यहाँ पे रहने का रेंट चुकाएंगे, लेकिन अगर बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाएंगे तो उसका पैसा हम उन्हें देंगे, जिसके चलते वो अपना खाना पीना और बाकी छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनको चला सके। मेरे ख्याल से यहाँ पे बातें ख़त्म हो चुकी हैं, तो बाकी सभी लोग अब हमें देखने की बजाय अच्छा रहेगा कि जाके अपने अपने काम में लगे। हांग वंजुन के लिए आज का खाना फ्री है, क्योंकि आज के दिन में वो पहली बार यहाँ पे आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज के लिए उनके लिए खाना फ्री होना चाहिए, और ये मेरा आदेश है। समझ में आ गई आप सभी को? ऐसा कहते हुए वैनकिंग ने सभी की तरफ देखा और सभी ने बो डाउन करते हुए अपने अपने काम को पकड़ लिया, और बचा विंग बेचारा।
वो तो डम्फाउंडली बस वैन किंग को ही देखे रह गया। क्या विंग सच में लैन वांग जी से इतना नाराज है कि वो उसे माफ़ नहीं कर पा रहा है? माफ़ तो दूर की बात, वो तो उसको एक टाइम का खाना तक नहीं दे पा रहा है। क्या इतना रूड होना ज़रूरी है? शायद हाँ और ना दोनों ही हो सकता है। हांग वंचुन ने कुछ ऐसा किया हो जो कि बहुत ज़्यादा बुरा रहा हो, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। और हाँ, रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा, जो कि पिन कमेंट में है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।